तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से 12 से एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन है एंड इसमें हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यहाँ पर बेसिकली इट इज़ अ रेफरेंस टू अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक रेफरेंस दी गई है और हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, है ना, विच होल्ड द सेम कंसंट्रेशन। तो ये नोट करने वाली बात है कि ये सेम कंसंट्रेशन होल्ड करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले से। सो पाई, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करूँ पाई से, तो इट स्टैंड्स फॉर आई सी आर टी, है ना। फॉर्मूला में इट इज इक्वल टू आई सी आर टी, वेयर आई इज आवर वेंट हॉफ फैक्टर, है ना। हमारा वेंट हॉफ फैक्टर है एंड वेंट हॉफ फैक्टर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना। और ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला यूनिट के लिए, फॉर फॉर्मूला यूनिट, एक यूनिट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है डिसोशिएट होके, है ना, वो है वेंट ऑफ फैक्टर। और वहीं सी हमारा मोलर कंसंट्रेशन है ना। सी इज आवर मोलर कंसंट्रेशन एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। रिमेंबर दिस इज यूनिवर्सल, है ना। यहाँ पर ये यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट इज नॉट नॉट आर बार, इट इज यूनिवर्सल एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट टेम्प। अब अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन है यहाँ पर, है ना। तो पाई जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा है, अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करें आई पर, सी पर, आर पर और टी पर। नाउ दीज कंडीशंस आर एंड टी आर कांस्टेंट, है ना। ये तो कांस्टेंट है हमारे पास हेयर एंड ऑल्सो सी भी हमारे पास कांस्टेंट है। So the only deciding factor in the amount of osmotic pressure these four options carry is Vent-Hoff factor. सिर्फ Vent-Hoff factor ही डिसाइड कर रहा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और इसी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर में वेरिएबिलिटी आ रही है। तो हमें डिसाइड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कौन दे रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई देगा वो जो है हमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पर देगा। तो मूव ऑन करते हैं अपनी पहले ऑप्शन पर, वेयर वी हैव 0.1 मोलर कंसंट्रेशन वाला KCl। अब KCl जैसे ही किसी सॉल्यूशन में जाएगा और अदर वाटर में जाएगा, इट डिसोशिएट्स एज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर एक यूनिट में मिल रहे हैं दो आयंस। तो बेसिकली इसके आई की वैल्यू हो गई 2, है ना। इसमें 2 आ गई आई की वैल्यू। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है इस केस में, वैसे तो देखने से हमें क्या लग रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, लेकिन नहीं, क्योंकि हर एक जो इसका मोल है वो डिसोशिएट होके 2 मोल्स ऑफ आयन दे रहा है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन अगर हम देखें इसकी, it comes out to be IC, which is nothing but 2 times C, and C here being 0.1 mole, है ना। This would be effective concentration। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में हमारे पास है 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज डजंट डिसोशिएट, तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज, है ना, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द परसीव्ड कंसंट्रेशन, यानी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है तो ये डिसोशिएट नहीं करेगा, और डिसोशिएट नहीं करेगा तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज सेम एज दिस, दैट इज 0.1 मोल। एंड वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपको जानना है इस केस में, इट इज 1, है ना। इट इज नॉट putting any effect in changing the concentration, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर इज 1 है। वहीं हम मूव ऑन करते हैं अपनी, सॉरी दिस वाज ऑप्शन सी, है ना, दिस इज ऑप्शन सी ऑफ आर्स। नाउ वी आर ऑन टू बी।
नाउ वी कैन डिस्कस बी। सो बी है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ CaCl2। दिस इज इन इलेक्ट्रोलाइट अगेन, है ना, इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी डिसोसिएशन काफी सिंपल है। CaCl2 डिसोशिएट्स एट Ca2 प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। दिस एस्टेब्लिशेस अ कंप्लीट बैलेंस, है ना, दो नेगेटिव एक दो पॉजिटिव को बैलेंस कर सकते हैं, तो इसीलिए डिसोशिएट होके ये देगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 आएगी और वेंट ऑफ फैक्टर की 2 वैल्यू आ रही है, तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स C, है ना, इट इज 2 इंटू 0.1 मोल्स। तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, C ऑप्शन में 1 है एंड वहीं A ऑप्शन में अगेन 1 है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारे पास नो 2 नहीं 3 बने हैं, क्योंकि 2 तो Cl है एंड 1 मोर Ca2 प्लस है, तो दिस मेक्स आवर टोटल 2 भी 3, है ना, माय बैड, दिस इज 3। तो 3 है हमारे पास यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर एंड हेंस द इफेक्टिव कंसंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम्स 0.1, है ना। तो ये अभी तक हमें मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन दी है इसने और हेंस मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया। रिमेंबर यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अल्टीमेटली, जो कि I से है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I हमें मिली है बी ऑप्शन में अभी तक। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर लास्ट ऑप्शन टू कंसीडर, दैट इज 0.1 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया अगेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिंपली वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो अगेन इट डज नॉट शो अ वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो हमें मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा ऑप्शन बी में, क्योंकि इसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम है एंड हेंस इफेक्टिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम है एंड हेंस पाई मैक्सिमम है ना। तो इसी से हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।